ये बड़ा रोचक विषय चल रहा है। रोचक नहीं है? रोचक नहीं है? अभी और तो पूरा ऐसे है भी ये पूरा कम से कम ये तीसरा अध्याय ना, दूसरा ऐसा ही है। परंतु इसमें 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 पूरा जैव धर्म आ रहा है। वो जैव धर्म ना इसमें आ जाएगा सब। तो कल जो श्लोक चल रहा था 42वां, तो वही 42वां कितने दिन हुए? नहीं, श्लोक 42 श्लोक नंबर चल रहा है क्या? 186 श्लोक। नहीं ये नहीं चल रहा। हाँ ये चल रहा था ना। अच्छा, ये जो श्लोक 186 जो चला 186, जैसे 3-4 दिन तो हो गया इसको। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा। तो कल यहां श्रवण किया हमने, दो बातें आ रही थी कि मुक्ति के पश्चात देह रहता है या नहीं रहता है। ये शरीर है, मुक्ति के पश्चात ये मायावती कहते हैं मुक्ति के मोक्ष की मुक्ति साहित्य मोक्ष में शरीर नहीं रहता, और ये क्या, ये जीव निर्विशेष होकर के निर्विशेष मिल जाता है, पर शरीर अब नहीं रहता। अब रहता है कि नहीं रहा, इसमें विचार चल रहा था। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा था मुक्तापि लीलया विग्रह कृत्वा भवन, की मुक्त होने के पश्चात भी जीव स्वरूप धारण करके भगवंतम भवन भजन करते हैं। अब यहां से फिर मायावती ने एक बात उठा दी। उन्होंने कहा देखो जो शंकराचार्य जी ने कहा है इससे उन्होंने किसको लक्ष्य किया है? जीवन मुक्तों को। जीवन मुक्त एक साधक की सामान्य अवस्था, एक जीवन मुक्त अवस्था, एक मुक्त अवस्था। अद्वैतवाद में 3 स्थितियां हैं। सामान्य अवस्था, जो कोई साधक आता है, ज्ञान जो कोई साधक मुमुक्षु साधक आता है, फिर सामान्य अवस्था उसकी। जब अनर्थ भी हैं, अनर्थ भरे उसके अंदर हैं, कामनाएं भी हैं, मुमुक्षु है, परंतु ये सामान्य अवस्था है उसकी। जीवन मुक्त ज्ञान साधना करते 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 समझ अनर्थ नष्ट हो चुके हैं, संसार आसक्ति खत्म हो चुकी है, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। देह में रहते हुए भी देह में आसक्ति खत्म, दैहिक आसक्ति खत्म, समाप्त, इसे कहते हैं जीवन मुक्त। तृतीय अवस्था है मोक्ष। अभी मुमुक्षु हैं, मोक्ष में मुक्ति चाहने वाले। तीसरे मुक्त, जब मुक्त हो जाते हैं उस समय ये सारी उपाधियां, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और जो जीव है वो निर्विशेष होकर के निर्विशेष में मिल जाएगा। 3 अवस्था है। तो उनका कहना, शंकराचार्य जी ने जो कहा मुक्त अवस्था में भी जीव देह धारण करके भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि मायावादी भी प्रारंभिक अवस्था में भगवान को मानते हैं। उनके अंदर भी दास भाव होता है, दास भाव, उसमें उपासना भी करते हैं, वो लोग करते हैं। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि शंकराचार्य ने जो कहा कि मुक्ति की अवस्था में जीव देह धारण करके भगवान भजन करते हैं, यहां से वो उनका कहना किनके लिए है? ये जीवन मुक्तों के लिए है, मुक्तों के लिए नहीं है। तो वैष्णव उत्तर दिया है, ये तुम ऐसा नहीं कह सकते। बोले क्यों? अरे जीवन मुक्ति के बाद शरीर ऑलरेडी है, तो जीवन मुक्त होने के बाद शरीर तो पहले ही है, फिर क्यों बोलेंगे विग्रह कृत्वा? वहां लिखा है मुक्ता भी ले लिया विग्रह कृत्वा, विग्रह धारण करके जीवन मुक्त उसे कहते हैं ऑलरेडी जो शरीर में ही है।
धारण की बात कहां से आ गई? जब कह रहे हैं कि धारण करता है, इसका मतलब वो तो शरीर नहीं था। तो यहां जो शंकराचार्य कहना है, उनका कहना है जीवन मुक्त नहीं, मुक्ति की अवस्था में भी, मुक्ति के बाद तभी आएगा ना। मुक्त लोग भी शरीर धारण करके भगवान भजन करते हैं, जीवन मुक्त तो उनका शरीर पहले से ही है, तो धारण की बात कैसे आ गई? तो यहां शंकराचार्य कहना चाहते हैं मोक्ष जो मुक्ति है उसके पश्चात कह रहे हैं। क्या हो गया? मैं ढूंढा दूं क्या लिख रहा है? हाँ, क्योंकि भागवत में जो कहा गया मुक्ता में सिद्धा नाम नारायण परायण प्रसाद कोटेश्वरी महामुने, उसमें जो मुक्ति बात चली गई है, यदि कोई कहे तो भागवत में जो कहा गया मुक्ता में सिद्धा नाम नारायण परायण, यहां मुक्त किसे कहा गया है? वह जीवन मुक्त को? बोला ऐसा भी नहीं है। यहां पर भागवत में भी जहां कहा गया मुक्ता में सिद्धा नारायण परायण, यहां भी जीवन मुक्त की बात नहीं है, या किसको लक्ष्य किया गया है? नारायण परायण। नारायण जो परायण है, जीवन मुक्त से ऊपर की अवस्था है। जीवन मुक्त होने का होता है उसमें देह तो रहता ही है, तो यहां के वजह जो यहां मुक्ति बात चल रही है, मुक्त नाम सिद्ध नाम, मुक्त में जो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध मतलब क्या हो गया? मुक्ति। मुक्त में सिद्ध मतलब क्या होता है? जो मुक्त में भी सिद्ध हो चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, उनकी बात चल रही है यहां पर। तो कहीं पर भी ये जो शंकराचार्य ने कहा है कि मुक्ति के बाद देह धारण करते हैं, ये सत्य सिद्ध हो गया कि मुक्ति के पश्चात भी देह रहता है। श्लोक में आया था भेद तिष्ठित अतो ही सौ प्रायो, कहा था ना। और ये प्रमाण भी है पद्म पुराण में, कार्तिक महात्म में एक उपाख्यान है। एक महामुनि, एक मुनि थे, नरदेह में थे। ऐसा वर्णन है कि भगवान में लीन हो गए। लीन होने पर भी वे नारायण के समान रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। लिखा है कि वो मुनि भगवान में लीन हुए थे। फिर लिखे लीन हुए थे, उनका स्वरूप कैसा हो गया था? नारायण के समान चतुर्भुज, तो सिद्ध हो गए। तो लीन जो शब्द है, तो बताया था लीन शब्द का अर्थ कहीं ऐसा नहीं है कि मिलकर एक हो गया। पक्षी वृक्ष में लीन हो गया मतलब ये नहीं कि वो पक्षी वृक्ष बन गया, नहीं बना। पक्षी सत्ता अलग है, वृक्ष सत्ता अलग है। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है। मिलकर के एक हो गया, मिलकर के एक हो गया मतलब वहां भी एक हो गया की बात नहीं कर रहे हैं। मिलकर के एक हो गया, आधा गिलास पानी मिला दिया, एक कभी नहीं होता। पानी 250 ग्राम था, मिला दिया, अब पानी कितना हो गया? आधा किलो हो गया। एक कैसे हो गया? एक कैसे हो गया? पानी बढ़ गया। एक कब होता? 250 ग्राम पानी में 250 ग्राम पानी मिलाए, पानी 250 ग्राम ही रहे, एक होता। पर परिमाण तो बढ़ रहा है। जब परिमाण बढ़ रहा है, एक कैसे हो सकता है? कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऐसी उपमा नहीं है जो दिखा दे कि दो मिलकर एक हो जाते हैं। लीन शब्द को चाहे वो सायुज्य को, युज में जुड़ जाना, एक कैसे हो जाएगा? एक रॉड में एक रॉड जोड़ दी, एक रॉड में वेल्डिंग रॉड जोड़ दी, एक हुई क्या? एक हुई। वो कहां हुई? रॉड 1 फुट की थी, वो 2 फुट की बन गई है। कहां है वो? तो विभिन्न, जहां इसलिए कह रहे हैं
भगवान ने वो मुनि भगवान में लीन हो गए थे। लीन होने पर भी उनका स्वरूप कैसा हो गया था? चतुर्भुज स्वरूप हुआ था, नारायण के समान है। बृहद नारसिंह पुराण में वर्णन है। नरसिंह चतुर्थी व्रत में हम जो पढ़ाई तो कथा कहते हैं, एक ब्राह्मण था, वैश्य में आसक्त था। वैश्य ने उसको दुत्कार दिया, संपत्ति हरण कर ली, दुत्कार दिया, बेचारा जंगल में चला गया, आत्महत्या करूंगा, मुझे धोखा दे दिया। पीछे पीछे वैश्य भी गई, कहीं कि बेचारा आत्महत्या ना कर ले। जंगल में गई, घोर जंगल में फंस गए। अब रात्रि हो गई, डर के मारे जान निकल दे, कहीं शेर भालू ना जाए, खा जाएगा हमको। अब मरना भूल गए। वो ब्राह्मण एक कोने में खंडर में छिप के बैठ गया प्राण बचाने के लिए। वैसे भी कोने में छिप के प्रातःकाल हुआ, दोनों आमने सामने थे। वैसे ने क्षमा मांगी, दोनों विवाह किए। बाद में क्या हुआ? वे दोनों ही वैश्य के सहित वो ब्राह्मण भगवान में लीन हो गया। और बाद में परंतु वही ब्राह्मण बाद में फिर प्रहलाद जी के रूप में जगत में आविर्भूत हुए। तो भी कैसे हो गए? लीन हो गए, फिर कैसे निकल आए? उन्होंने कहा ना, भक्तो अनन्य शक्य अर्जुन ज्ञातुम परवेश परम तप। हे परम अर्जुन, परम तप अर्जुन, मेरे भक्ति के द्वारा ही जीव मुझ जान सकता है, मुझ में प्रवेश कर सकता है। शब्द भी कुछ ऐसे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रवेश तुम च परम तप, अन्य भक्ति के द्वारा मुझ में कोई प्रवेश कर सकता है। ये प्रवेश शब्द है ना। अब इससे ही मायावती क्या लगा लेते हैं? ये सायुज्य मोक्ष। अरे प्रवेश करने को कहा, ये नहीं कह रहे मुझे मिलकर एक हो जाता है। प्रवेशुम च परम तप, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेशुम च परम तप, भक्त अनन्य शक्य। अनन्य भक्ति के द्वारा ही कोई मेरे को जान सकता है, दर्शन कर सकता है, मुझ में प्रवेश कर सकता है। शब्द क्या है? शब्द है, धातु है विशिलरी। धातु क्या है? विशिलरी धातु है। वो धातु से बनता है प्रवेश शब्द। विशिलरी का अर्थ होता है प्रवेश, घुसना, इसमें प्रवेश कर जाना। अब भगवान ने कहा मुझे प्रवेश कर जाता है। अब हम घर में प्रवेश हो गए, हमने घर में प्रवेश किया, तो घर अलग हम अलग। भगवान ने ये कहा मुझे प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जो प्रहलाद जी थे भगवान में लीन हो गए, शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। वो अघासुर था, लीन हो गया। लीन हुआ था क्या? हो हमें लग रहा है कि अंदर शिशुपाल अंदर घुस गया उनके, परंतु वास्तव में शिशुपाल अपने स्वरूप धारण करके वैकुंठ में अपनी जगह पर द्वारपाल के रूप में चले गए थे। कहां लीन हुए? इसी को समझना आसान नहीं है। अब इतनी सामान्य सी बात समझ में नहीं आती है। किनको? बड़े बड़े धुरंधर पंडितों को, ऐसे पंडित महान पंडितों को ये बात समझ में नहीं आती है। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे पंडित को समझ बात नहीं आ रही थी। तो सोचो भगवान की माया कैसी है, जिसे हम आसानी समझ गए, जिसे हम आसानी से समझ चुके हैं। कोई किसी मिलकर एक नहीं होता। प्रवेश कर गए, शब्द ऐसे ही हैं, उन्हें प्रवेश कर गए, ब्रह्म लीन हो गया, सायुज्य मिल गया, कैवल्य मिल गया। कैवल्य, सायुज्य, निर्वाण, मोक्ष सब एक ही के नाम है। एक ही ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है, सब पर्यायवाची शब्द है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो यह स्पष्ट कह रहे हैं। तो जहां लीन शब्द का उपयोग होता है, तो यहां पर मुक्ति के पश्चात भी जीव का स्वरूप रहता है। अब यहां मूल श्लोक क्या था? मुक्तो सत्या में प्रायो
भेदस्तिष्ठेत अतो ही स मुक्तो सत्याम प्रायो। ये शब्द प्राय शब्द है। क्या है? प्राय। प्राय मीन्स कभी कभी किसी की भगवान की इच्छा से सायुज्य नामक निर्माण गति होती है। ये अब यहां कह रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं। सबका ऐसा नहीं होता, किसी किसी को निर्वाण प्राप्त होता भी है, किसी किसी को सायुज्य प्राप्त हो भी जाता है। प्राय प्राय कह रहे हैं। और किसी किसी को कि बता भगवान की इच्छा से किसी किसी को सायुज्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए निर्वाण को यहाँ लक्ष्य किया। प्राय मतलब सबको नहीं होता। तो शंकराचार्य जी ने कहा था कि मुक्ति के पश्चात भी जीव स्वरूप धारण करके भगवान भजन करता है। ये उन्होंने कहा, ये सबके लिए नहीं कहा, कोई कोई नहीं भी करता है। दोनों भगवान की, अब आप बोलेंगे अभी आपने कहा मिलकर एक नहीं हो जाता, फिर कैसे हो गया? भगवान की शक्ति है अघटन घटन पटेश शक्ति। ये भगवान है, वो दोनों को एक कर भी सकते हैं, एक करते हुए नहीं भी कर सकते हैं। अपने हम तो जड़ बुद्धि लगाते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ऐसे नहीं हो सकता है। भगवान की विशेषता है, जो हो सकता है उसको नहीं, वो है ऐसे करने नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता ऐसे करने वो हो सकता है। ये भगवान की कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम। अब इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां सिद्ध हुआ जो जीव है उसका स्वरूप नित्य स्वरूप है। ना कभी जीव, ना कोई ब्रह्म जीव बना, ना कभी जीव ब्रह्म बना, ना कभी किरण सूर्य बन सकती है, ना सूर्य किरण बन सकता है। सूर्य किरण किरण है कि सूर्य सूर्य है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सूर्य किरण बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कभी किरण सूर्य बन जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ आग चिंगारी बन जाएगी, कभी ऐसा नहीं चिंगारी आग बन जाएगी। कभी लहर समुद्र बन जाएगा, समुद्र लहर बन जाएगा, नहीं। दोनों का अस्तित्व नित्य है। किरण का अस्तित्व भी नित्य है और सूर्य का अस्तित्व नित्य है, दोनों ही नित्य हैं। बस अंतर यही है, समधर्मी होने के कारण दोनों क्या है? अभिन्न है, अभेद है। सूर्य प्रकाशक, किरण प्रकाशक, अग्नि दाहक, चिंगारी दाहक, इसे बोल दिया गया अभेद। परंतु भेद कैसे है? अंशी अंश के अनुसार भेद में नित्य। अब यहां बता रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाणाम जीवानाम कृष्ण माया अनाद्य विद्या तत्व विस्मृत्या संस्थिति भ्रम। सच्चिदानंद रूपाणाम जीवानाम सच्चिदानंद रूपाणाम। जीवानाम बहुवचन है, एक जीव नहीं, जीव मात्र ही। जीवानाम सच्चिदानंद रूपाणाम, जो जीव मात्र ही सच्चिदानंद रूपाणाम, जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हैं, किंतु कृष्ण माया अनाद्य विद्या तत्व विस्मृत्या संसिते भ्रम। जीव कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु हो क्या रहा है? कृष्ण माया, प्रब्रह्म भगवान की माया के कारण क्या हो रहा है? अनाद्य विद्या, अनादिकाल से भगवान की अविद्या रूपी माया के चक्कर में पड़ करके तत्व विस्मृत्या, अपने तत्व को भूल गया, और भूल करके संस्थिति भ्रम, संस्थिति संसार में जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। क्या बताया? समस्त जीव कहने समस्त कहने से आच्छादित, संकुचित, विकसित,
मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित, जो पांच अवस्थाएं बताई चेतनता की, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण। जीव पांच ही है बस, पांच से बाहर कोई जीव नहीं है। जीव है पांच, उनके पांच ही स्तर है। तो इसलिए क्या कहते हैं यहां पर, समस्त जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु समस्या क्या है? समस्या क्या है? क्या है? भगवान का होने पर भी अंश है ना। भगवान कौन है? सच्चिदानंद घन स्वरूप। क्या है? सच्चिदानंद घन। और जीव क्या है? सच्चिदानंद। आग, दहकती हुई अग्नि भट्टी, उसमें एक गिलास पानी डाल दो और पानी भी एक भंग करके भाप बन के उड़ जाता है। उसकी एक चिंगारी निकली, फू फू करो तो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उस अग्नि का छोटा सा अंश मात्र है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, वो कह रहा है भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो चिंगारी है वो भी आग ही है। यदि वो ठंडी नहीं है, वो भी यदि पड़ गया पेट्रोल में भक्त करके, वो ब्लास्ट कर देगी, वो भी आग ही है। परंतु आग होने पर भी अंश है, कम परिमाण में है, सामान्य फूक भी उसको। उसी प्रकार से जीव सच्चिदानंद स्वरूप जरूर है, परंतु सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान का एक अंश मात्र है। अंश मात्र होने के कारण क्या होता है? भगवान की जो माया है, अविद्या माया है, उसमें फंस जाता है, उसमें उसके अधीन हो जाता है, वश में हो जाता है, और वश में होकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है। तत्व विस्मृतिया, तत्व मतलब अपने स्वरूप, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, भूल जाता है। जगत में हर व्यक्ति तीन तत्व का काम कर रहा है। नास्तिक हो, आस्तिक हो, चंडाल हो, हर व्यक्ति संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। राक्षस हो, भूत, सब लगे हुए है कि नहीं संसार में? संबंध, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, मैं इनके बेटा हूं, धमकाना, ये संबंध हो गया। प्रयोजन क्या है? पिता है उसकी सेवा, संतुष्टि, पति है तो उसकी संतुष्टि, पुत्र है तो उसकी संतुष्टि, ये प्रयोजन है। अब संतुष्टि करे कैसे? प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? अभिधेय क्या है? बन जाओ गधा। क्या बनो? गधा। गधापन में नौकरी करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लात खाओ लोगों के, गालियां खाओ लोगों के, यहां से लात मारे, वहां से लात मारे, हैं? है ना वैभव? हैं? यहां ब्रह्मचारी की नहीं सुनेगा, और बॉस लड़की है तो ए इडियट, यस मैम, यस मैम, हैं? और गुस्से वाली हैं? जाट है, जाटनी है, जाटनी। तो ये अविधेय है। क्या है? हर व्यक्ति चोर है। संबंध क्या है? मेरी पत्नी, बच्चे हैं। प्रयोजन क्या है? उनको बस संतुष्ट, खुश रखना है। अविधेय क्या है? चोरी करना। तो तीन तत्व हैं ये, जो मूल तीन तत्व थे। भगवान हमारे प्रभु, हम उनके सेवक। प्रयोजन था भगवान की संतुष्टि, अविधेय था कैसे प्राप्त करें सेवा, इसको भूल गए, उल्टा हो गया। नष्ट नहीं हुआ, तीन तत्व नष्ट नहीं हुए, ये बस विकृत हो गए।
जीव का जो नित्य भाई धर्म कौन सा है? नित्य धर्म। नित्य धर्म को नष्ट होता है क्या? नष्ट हो गया भी नित्य धर्म कहां रहा वो? भगवान की सेवा जीव का नित्य धर्म है। क्या है? नित्य। जब नित्य धर्म है तो नष्ट कैसे हो सकता है? अब वो जो भगवान की सेवा कर रहा था अब घोर नास्तिक बन गया, घोर नास्तिक, उल्टा पुल्टा खाना, वैश्य का मन करना, परिवार में फंस जाना। क्या उसे नित्य धर्म नष्ट हो गया? हुआ? विकृत हो गया है? कैसे विकृत हो गया? कैसे 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 अनुमान लगाएंगे उसे नित्य धर्म नष्ट होगा कि नहीं हुआ? है? उसे नित्य धर्म नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे अनुमान लगाएंगे? है? सोचो, पानी को हमने फ्रिज में रख दिया, पानी समाप्त हो गया, बर्फ बन गया वो। तो पानी का धर्म क्या था? तरलता। तो क्या जब बर्फ बनते क्या पानी का धर्म नष्ट हो गया? नहीं हुआ? कैसे नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि जब बर्फ को हम पकड़ते हैं हाथ गीला हो जाता है, तो गीला है तरलता, हुआ ना? उसी प्रकार से नष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी भी वो जीव क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है, प्रेम ही कर रहा है, सेवा ही कर रहा है। सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। किसकी? भगवान की। अब जब माया फंस गई, आप क्या कर रहे हो? अभी सेवा ही कर रहा है वो, अभी सेवा ही कर रहा है, पत्नी की, बच्चों की, घर की सेवा ही कर रहा है। तो नष्ट कहां हुआ? बस वो क्या हो गया? वो तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जीव सच्चिदानंद रूप होते हुए भी, क्योंकि अणु स्वरूप होने के कारण माया के वशीभूत हो सकता है, क्योंकि भगवान विभु है, इसलिए माया के अंदर नहीं आ सकते हैं। और जीव चिन्मय होने पर अणु है, ये माया के वशीभूत हो सकता है। भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? भगवान विभु। ठीक है, मैं कह रहे हैं यदि कोई आपत्ति करे, भाई मुक्ति अवस्था होने पर भी यदि भेद विद्यमान रहता है तो बहुत जन्मों प्रयास के द्वारा मुक्ति की आवश्यकता ही क्या है? कि मायावादी ने प्रश्न किया, इतना परिश्रम किया, ज्ञान का अवलंबन किया, वैराग कितना किया, गृह छोड़ा, संन्यास लिया, कितना जीवन कष्ट सहा, और तो भी मुक्ति के बाद में फिर भेद ही रहता है। तो फिर इतने प्रयास के बाद मुक्ति के लाभ, मुक्ति क्या आवश्यकता है? फिर भेद ही रहे, वो शरीर ही रहे, बाद में भी मिलकर के एक ही ना हो, तो फिर इतने प्रयास का क्या लाभ हुआ? क्यों प्रयास करें? यदि मुक्तिवादी भेद ही रहता है तो क्यों प्रयास करें? उत्तर में कह रहे हैं दो श्लोक, सच्चिदानंद स्वरूप रूपाणाम, दो श्लोक कह रहे हैं, यदि समस्त जीव सच्चिदानंद रूप हैं परंतु होने पर भी सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान के अंश स्वरूप हैं, इसलिए संसार में आबद्ध हो जाते हैं, माया में आबद्ध हो जाते हैं। चिदबल तो है अणु परिमाण में, अभी हम मायाबद्ध जीव है, माया में क्यों फंसे हुए हैं? हमें चिदबल तो है, जीव चिद वस्तु, जड़ तो है नहीं, चिद वस्तु है, परंतु चिद वस्तु होने पर भी चिदबल बहुत सामान्य है ना? जब साधक तटस्थ रेखा से पार चला जाता है, चिद जगत में जाता है, चिद जगत में जाते जाता चिद शक्ति की प्रबलता शुरू हो जाती है, और ये जड़ शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। तो जब जड़ जगत में आता है तो जिस जड़ता बढ़ती है तो होती चली जाती।
कल देखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो ना पाऊँ। हरे कृष्ण।